गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धर्मदास जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक के अंदर, फिर वापस छोड़ा था। जब धर्मदास ने चरण पकड़ लिए थे परमात्मा मन वापस ना भेजो, उनको भी यही स्टेटमेंट दी थी परमात्मा ने कि तुम जाओ वापस भक्ति करो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, लेकिन मेरे गवाह बढ़ो तुम। तो ये एफिडेविट लिख गए वो परमात्मा की प्यारी आत्मा के कबीर धानक काशी वाला ये पूर्ण परमात्मा है। और यही अब वेद बता रहे हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष सतलोक में रहने वाला वो कबीर है। तो क्या कहा था गरीबदास जी ने कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा इवा सिखा के गल पड़ी कौन छुटावा था। कि अब ये सिख लोग क्या करते हैं कि वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस ये मंत्र है, ये जाप करो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अब एक रोहतक के अंदर ये दास का जन्म रोहतक जिले में हुआ था। पहले ये दास नौकरी करता था, ज्ञान से परिचित हुआ। तो वहाँ एक भक्त है हमारा, रेलवे रोड पर उसकी दुकान थी, मैं वहाँ बैठा। पहले नाम ले रखा था, उपदेश देने का आदेश अभी तभी तक नहीं था। तो बैठ के ज्ञान चर्चा करते थे, सुनाते थे औरों को। एक खरेतीलाल अरोड़ा 65-70 साल का बूढ़ा वहाँ आ गया उस बारे भगत के पास जहाँ ये दास बैठता था। तो उस भगत ने कहा कि ये गुरुद्वारे में सेवा करा करता ये खरेतीलाल अरोड़ा ये भगत, और इनसे चर्चा करो। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता आप कौन सा नाम जाप करते हो? वो कहने लगा मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है यहाँ रोहतक में, और मैं खूब गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से परिचित हूँ। मैंने कहा तुम क्या नाम जाप करते हो? वो कहने लगे वाहे गुरु वाहे गुरु। मैंने उनसे कहा कि ये नाम तो नानक साहब नहीं जपते थे, नानक साहब जी तो ये नाम जपते थे, ये 2 मंत्र का अक्षर है सतनाम। एक प्राण संगली में दिखाया मैंने, प्राण संगली के अंदर लिखा हुआ है। तो वो खरेतीलाल अरोड़ा कहता है ये हमने नहीं जपना, ये साढ़े गुरुआ ने जपना सी। मैं बोला भले आदमी, इब गुरु जी के पेट में दर्द हो और फिर चेले को जा, गुरु जी ने जो दवाई खाई जिससे उसको आराम हुआ, तो चेले ने भी वाई टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो बोला नहीं आपको नहीं मालूम, नौका घर उठ के चलेगा। और कारण क्या था? परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिवा रखी थी कि नानक साहब जी को कि ये सतनाम किसी को बताना नहीं, और ना ही किसी को जाप के लिए देना। जाप के लिए तो देना ही नहीं है इसको। एक ये प्रमाण आपको दिखाते हैं। कबीर नानक साहिब जी की जन्म साखी में बाला और मर्दाना जी नाम के 2 बच्चे सेवक नानक साहिब जी के अंतिम सांस तक साथ रहे। जब वो सचखंड से आने के बाद इधर 12 वर्ष तक इधर उधर प्रचार करते थे, विशेषकर उस समय उनका वो साथ रहे। तो इसमें जन्म साखी में लिखा है कि एक बार उन मर्दाना ने कहा कि भगवान हमने
समुद्र तो देखा पर लंका ना देखी। अब लंका दिखाओ जहाँ रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो नानक साहब जी ने कहा आंखें बंद करो। दोनों ने आंखें बंद करी, कहा आंखें खोलो, तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ समुद्र के ऊपर और वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते रहो। तो वो दोनों वाहेगुरु वाहेगुरु करते हुए जाप करते हुए चल पड़े। और नानक जी सतनाम का जाप मौखिक उच्चारण कर रहे थे जानबूझकर कि आने वाले समय में इस पर बैन लगा दूं मैं। तो मर्दाना भी वो जो सतनाम जाप कर रहे थे नानक साहब वो जाप करने लगे। तो पहले तो चल रहे थे जमीन की तरह समुद्र पर, फिर वो उसका वहाँ डूबने लग गया, मर्दाना गोते खाने लगा। तब नानक साहब ने कहा, पीछे मुड़कर देखा कि कहा कि मर्दाना तूने कौन सा नाम जाप कर रहा कि जो आप कर रहे हो वही करने लग गया। कहने लगे नहीं ये जाप कभी नहीं करना, जो मैं कहूँ वो करो तुम। अब प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये एक तो इससे ये आपको क्लियर होगा कि सतनाम 2 मंत्र का है। ये देखिएगा, जन्म साखी सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ई जन्म साखी अद तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशन है जवाहर सिंह एंड कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकां वाले गली में यह सारा लिखा है। अब इसके प्रश्न नंबर 547 पे समुद्र की साखी है। ये देखो 547 समुद्र की साखी 547 पृष्ठ समुद्र की साखी। यहाँ से पढ़ेंगे। बाला संधु उवाच, बाला संधु जी बोले, ताते हे गुरु अंगद जी। अंगद जी गुरु अंगद जी को बता रहे हैं बाला जी। जद गुरु नानक जी अजीते नालों अजीते पासों विछड़िया विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता वेखिया देखिया पर लंका ना देखी। जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाले ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना आँखी मीटो, आँखें बंद करो। जा आँखी मीट के आँखियाँ खोलियाँ ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कर दे आओ ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले जावन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहण। ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। इसी प्रकार
परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम, ये मूल नाम की तो बार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हमसे नहीं तरही। तो इन सभी महापुरुषों से को प्रतिज्ञा दिवा दी थी परमात्मा ने कि इस वास्तविक मंत्र को तुम कभी किसी को, अपने शिष्यों को नहीं देना। ये सतनाम है 2 अक्षर का, और जो ये सतलोक का ठेका ले रहे राधा स्वामी पंथ वाले, इन कैखा का बिना मेरा सतनाम खान का है कि पीण का एंड बैंड बोल रखा है, सारी बकवाद गढ़ रखी है। अरे सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, और नानक साहब जी का प्रमाण देते हैं ये लोग। देखिए संत मत प्रकाश भाग 4 दिखाते हैं आपको। इसके लेखक हैं हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। राधा स्वामी सत्संग व्यास, अधूर स्वामी महाराज सावन सिंह जी, ये कहाँ से छपा है ये और देखो। प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेशन, स्टेट जालंधर। अब देखो इसके 261 पृष्ठ पे, ये परमात्मा, ये सारे ही एंड बैंड बोला करते, सच्चाई सामने रखी थी फिर भी नहीं पहचान सके। 261 पृष्ठ पर देखो। अब अक्सर रूप निखरती चाली, निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। यह संसार सर है, जो अक्सर है वह परब्रह्म है, और नी अक्सर पारब्रह्म है। जब ये संसार बना है, जब से संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं। सावन सिंह जी बोल रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तेरे सब कछु इनके, सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। आदि ग्रंथ पृष्ठ 340 पर ये वाणी का हवाला दिया है। क्या उत्तर दिया है? 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षर, मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, देखिए इनके एंड बैंड क्या बोलेंगे भी। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं, यहाँ धरती पर नहीं, वो पार ब्रह्म है। ये इन्हीं 2 मंत्रों की तरफ संकेत है जो अभी गुरु नानक साहिब जी की जन्म साखी में आपको सुनाया मैंने। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। आए है देखिए, अंधे वहीं घूम रहे थे और लाल पहचान नहीं सके, ज्ञानहीन। कोई सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर पावे। फिर कहते हैं, तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंघाए, जेकर सच समावा। ये ऊपरली वाणी दोनों ये यहाँ लिखी है, इस पृष्ठ पे हैं आदि ग्रंथ साहिब के 1171 पे। अब क्या अनुवाद करते हैं? यदि तू गुणी है तो ज्ञानी है, तो वे अक्षर बताओ। वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। बतान भी लाग रहे हैं सावन सिंह जी, वो 2 अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहिब जी कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग, होएगा खसम तलेगा राख। ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी लिखा है, कबीर साहिब की वाणी है, उसमें 329 पृष्ठ पे। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसे, नानक होत निहाल। इन 2 तिनारा एक अक्षर और है, सार नाम जिसे कहते हैं, ये सतनाम है 2 अक्षर का।
एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेर सिमरत सब शासत, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्बल होई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब 747 पर ये लिखा है। फिर क्या बताया है, अब सावन सिंह जी इनका अनुवाद कर रहे हैं ऊपर वाली साखियों का। वह अक्षर आपके अंदर है, वो जो एक अक्षर है ना वो आपके अंदर है, पारब्रह्म में जाकर मिलेगा। और यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम है। हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। सूरत साफ उड़ी ऊंचे को। आगे देखते हैं, यह आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में, ये सतनाम ने मेरा नहीं के बना रहे हैं। आगे चढ़ या अंदर शब्द के दर्जे हैं। और देखो ये अपने आप लिख भी रहे हैं, नाड़ी बेरा क्या है कभी कोई नहीं। ओम शब्द, सो हम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्माओं, ये सदग्रंथ जो हमारे हैं ये तो समझे जैनियन स्पेयर पार्ट के स्टॉक हैं। अब इंजीनियर जो होता है उन जैनियन स्पेयर पार्ट्सों को उठाएगा और गाड़ी मोटर तैयार कर देगा। और ये थे ये मिस्त्री भी ना थे जो थोड़े पीटनी निम्ना, ये भी बता दूं यो के स्पेयर पार्ट क्या कहा है। अब ये सारा स्पेयर पार्ट गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में, पवित्र कबीर साहिब की अमृतवाणी में, पवित्र गरीबदास जी की वाणी में ये सारे स्पेयर पार्ट लिख रखे थे। इस दास को मालिक ने इंजीनियर बनाया और ये 3 मंत्र की राम नाम की गाड़ी बनाकर आपको दे दी। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो सतनाम वाले 2 अक्षर तो आगे पाओगे, पार ब्रह्मरे पाछे गदा बने पाछे पाओगे वो 2 अक्षर। अरे थारा गजब वही हो। और ये स्पष्ट लिख रहा है उन तीनों मंत्रों के बारे में। यहाँ जो सत शब्द है ये सार शब्द है, ये नाम और है, सार नाम है, ये मंत्र और है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ये 3 मंत्र का जाप है। ओम और तत् मंत्र दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है। तत् शब्द वो और है सांकेतिक, अभी आपको पढ़कर सुनाया था। और जो सत शब्द है वो सार नाम की तरफ संकेत है, वो पूर्ण ब्रह्म का है। ओम जाप जो है ये ब्रह्म का, और ये तत् सांकेतिक ये परब्रह्म का, और सत्य जो सांकेतिक है वो पूर्ण ब्रह्म का। इन 3 मंत्र के जाप से जीव का छुटकारा होगा। जैसे अभी आपने गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी इस संत मत भाग प्रकाश भाग 4 में अभी पढ़ी कि वो 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुरु पूरा कहावे। ये देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज कर जावे। अब 2 अक्षर का यो भेद। अब ये जो नानक साहिब जी ने मौखिक बोल कर सुनाया था, लेकिन इसका मौखिक जाप नहीं है, ये श्वास उश्वास से जाप करना है। और ये दास बताओगा, इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर इसका उपदेश देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर वर्तमान में नहीं है। और पहले ये अधिकारी थे गुरु नानक साहिब जी महापुरुष और गरीबदास जी, लेकिन इनको आदेश नहीं था कि तुम नाम मत देना। अभी इसका जिक्र नहीं करना किसी को, क्योंकि पिछली पीढ़ी में ये नकली संत भी ये नाम देते पाओ हो, और ये ज्ञान सुना दो तो ये दास क्या डिफरेंट करता है इनसे। लेकिन ये नाम बेशक ये देते होते, इनके पास इनका लाभ नहीं होता तो काल का दाव लग जाता, सब यहीं रह जाते। क्यों? झूठे गुरु ते नाम लेकर उनके द्वारा दिए गए मंत्र से जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे 1-2 निकम्मी आत्मा इस दास से उपदेश लेकर पता लगा है कि खुद ये नाम देने लगे, तो वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहे हैं। और फिर वो दोनों पटेंगे जो उनसे बनवाएंगे वह भी, और
जो बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ नकली असली का सामने फैसला होगा जब प्लेट एयरपोर्ट पर जाएंगे, यानी सतलोक को चलेंगे जो त्रिकुटी पर जाएंगे। तो इसमें एक बात और कही है कि 2 अक्षर का तो मंत्र न्यारा, और एक मंत्र और है, उस मंत्र से पार होगा, वो तीसरा मंत्र है सारनाम। अब ये जो मंत्र है सोहम मंत्र, ये किसी की भी सदग्रंथ में नहीं है। संतों की वाणी के अतिरिक्त कबीर साहब के बाद के जो संत उनसे संबंधित हैं, उनका साक्षात्कार कर चुके, उनके सब ग्रंथ में है, और किसी भी ना गीता जी में, ना वेदों में, ना पुराणों में, कितना नहीं। इसके बारे में कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। अब वो सार नाम इस दास को दिया, सार शब्द, अब वो आपको दिया जाएगा अधिकारी बना के, तब इस 3 मंत्र के जाप से आपका पूर्ण मोक्ष होगा। अब और देखो, अब ये सावण सिंह जी के वचन देखना 264 पृष्ठ पे, संत मत प्रकाश भाग 4 पृष्ठ 264 पे नीचे देखो कितना क्लियर, कितना स्पष्ट किया है। सावन सिंह जी से किसी सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। देखो अकल देखिए इनकी, सावण सिंह जी की। कहते हैं पहले तो कबीर साहब चले गए, जाकर मालिक में यानी सतपुरुष में विलीन हो गए, उसमें समा गए जैसे समुद्र में बूंद समाया करें। और फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ तो मैं भजन सुमरण कर करके व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इनका कितना सिरपैर नहीं इनकी सिद्धांत का, इनके अनुवाद कहने वचनों का। एक तरफ तो ये कहते हैं कि यहाँ से कबीर साहब आए थे, इंद्रमती एक राजा की रानी थी, चंद्र विजय राजा की रानी, द्वापर की बात है। तो इंद्रमती कबीर साहब की शिष्या हुई थी। तो क्या बता रहे सावन सिंह जी कि पहले तो कबीर जी सतपुरुष में लीन हो गए, मिल गए बूंद समुद्र में, और पाछे तो रानी गई। रानी ने फिर वहाँ देखा उसको, अरे भले आदमी बूंद समुद्र में समा गई। तो देखा कि टूट है। और फिर ने कहा, आप मुझे पहले बता देते कबीर जी, आप सतपुरुष अकाल पुरुष हो, आप भगवान हो, तो मैं आपको वहीं पहचान लेती। अब देखो, अब ये सच्चाई है कि इंदुमती परमात्मा वहाँ ले गए कबीर साहब आकर के। सतलोक में कबीर साहब ही सचखंड में पूर्ण परमात्मा है। और ये कहाँ फिट कर रहा है? अपने ऊपर है कि भाई तुम संतान पहचान नहीं सकते, संत तो भगवान आवे है। जैसे कबीर साहब आए थे, अरे कबीर साहब तो थे भगवान, और तुम्हारा सिद्धांत तुमने नाम का भी ना मेरा 5 नाम 5 काल के, ओंकार निरंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम और सोहम और सतनाम। ये देखो घट रामायण भाग 2। घट रामायण के रचयिता हैं तुलसीदास हाथरस वाले, और हजूर साहेब यानी शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके विषय में कहा कि उन्होंने तुलसी साहिब हाथरस वाले की बहुत संगत की है। और शिवदयाल जी के माता पिता तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे। तो वो क्या बताता है हाथरस वाले क्या बताते हैं,
इन 5 नामों के बारे में ये देखो, ये है घट रामायण भाग 1 तुलसी साहिब हाथरस वाले की, भाग 1 वेलविडियर पेंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। ये और इसके 27 पृष्ठ को आप देखो। पृष्ठ नंबर 27 पे अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। कह जीव दृगदानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निभन तुम पाई। कही कर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी कहो समझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग जो पाई, कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव जब घर की पावा। जी वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी। सुरत नरत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम से काल को गिराऊंगा, और सत नाम ले जीव उभारी। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है, और एक नाम है यो आदि नाम है, ये सार नाम है। और ये नकली पंथी सावन संघ जी का है, वो 2 नाम तो आगे पाओगे परब्रह्म में। गदा बने पाचे पाओगे वो कुमार के पास, फिर मोगरे खानता हो। और ये कबीर साहब कहते हैं कि आदि नाम हम भाग सुनावा, और मूर्ख जीव ब्रह्म मर्म नहीं पाया। है ये देखिएगा, ये बोध सागर है कबीर, बोध सागर कबीर साहिब कबीर के वचन चौपाई। ये कबीर सागर में आपको दिखा रहे हैं, ये कबीर सागर है। ये नकलियां की पोल नहीं खुलेगी, जो सच्चाई सामने आओगी ये देखना। ये कहाँ से छपा है? ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। और कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। प्रकाशक मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। इसके देखो बोध सागर में ज्ञान बोध के अंदर, ये बोध सागर, ये ज्ञान बोध 18 पृष्ठ पे कबीर साहब कह रहे, कह कबीर सुनो धर्मदासा, जग जीवों की कथा प्रकाशा। आदि नाम हम भाग सुनावा, और मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। है और वो नो के आदि नाम तो और आगे बोलेगा पार ब्रह्म। अरे ये तो कहते मैंने बोल कर सुना लिया और कह लिया, सदग्रंथ में लिख दिया। अरे ये मूर्ख जीव ब्रह्म नहीं मरम नहीं पाया, वेद नहीं पाया इसका, क्योंकि नकली गुरुआ ने मूर्ख बना रखा, भ्रमित कर रखे हैं, और अपने लोक वेद स्वीकार कर लिया। ये सदग्रंथ जो परमात्मा ना के बताए वो मान्या को नहीं, क्योंकि हम अशिक्षित थे उस समय। ये नकलियों का दाव लगा रहा। अब ये 2 मंत्र का जाप है, यही प्रमाण ये तुलसीदास हाथरस वाले के आदि नाम ले सतनाम, ये 2 मंत्र का है। ये दास देवेगा तो यू काम करेगा, अगर किसी किताब में पढ़ कर आप पर रटन लागे कोई लाभ नहीं होगा। कई भक्त आते हैं जी, हमने आपकी पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश,
और उसमें हमने नाम का पता लग गया, उस नाम का हम जाप कर ला गया। क्यों विधिगत पता नहीं, उन्हें पता हो तो भी नहीं उनको लाभ मिलना। ने बोला 6 महीने जाप करा, हमने कोई लाभ नहीं हुआ। अब नाम लेने आए हैं, नाम लेते हुए 1 महीने के बाद फिर आया कि कई काम बताए जी, ऐसा ठीक हो गया, ऐसा लाभ हो गया, ऐसा लाभ हो गया। पुण्यात्माओं विचार करो, एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें वही लैंग्वेज लिखी होती है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, ये टर्म एंड कंडीशन है। और उस पर अधिकारी दस्तखत कर देता है, तो उस बच्चे को जिसके नाम वो सर्टिफिकेट बना कर दिया है, उसको पूरा लाभ सरकार देती है, वो अपॉइंट हो जाता है, उसको नौकरी लग जाती है। और उतने ही 4 लाइन लिख कर कोई मेरे जैसा साइन कर कर किसी को दे दे तो क्या मिलेगा? जूते दोनों के। तो ऐसे ही जो इस दास के अतिरिक्त यदि कोई इस मंत्रों को देगा, उसका कभी भी उद्धार नहीं होगा, ना ही उनके उसको दो से उस पाखंडी से उपदेश लेंगे उनको होगा। वो दुश्मन समझ लेना इस मानव समाज के, जो अभी तक हमें सेधते आ रहे हैं, उनसे बच कर रहना। अब इसमें यही लिखा है, घट रामायण देखिए फिर दोबारा, अब समझ में आओगी। ये घट रामायण अभी आपको दिखाई थी। इसमें क्या कहा है उस जीव ने जो परिचित है, जीव दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। इस सत सार नाम, आदि नाम मन सार नाम से ये काल के छक्के छूट जाते हैं, और सत नाम ले जीव उभारी। इस 2 मंत्र के नाम से इस जीव का उभार होगा, ये सतनाम प्राप्त करने योग्य, सार नाम प्राप्त करने योग्य होगा, आदि नाम प्राप्त करने योग्य होगा इसके सिमरन तय। और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, कति क्लियर है, बिल्कुल सही है। लेकिन तुलसीदास जी भी इनसे परिचित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कबीर साहब की वाणी पढ़ कर ये सुन रखे थे सतनाम और आदि नाम। तुलसीदास जी को हाथरस वाले को कोई पता नहीं था, इतना अवश्य पता था कि सतनाम अलग है, आदि नाम अलग है। सतनाम ये 2 अक्षर का है, और ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुरु पूरा कहावे। पुण्यात्माओं, कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, कैसा है वो परमात्मा? गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि हमरे ही हुनियार है वो हमारा सृजनहार, यानी हमारे जैसा मानव सदृश है वो हमारा परमात्मा, हमारा रचने वाला। अब पुण्यात्माओं, किसी भी मजहब के व्यक्ति को आप देख लो, वो क्या कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है। अब देखिएगा, एक झलक दिखाता हूँ आपको परमात्मा का साक्षात्कार। ये राधा स्वामी पंथ का एक ट्रेलर दिखाता हूँ आपको। दर्शन सिंह, ये दर्शन सिंह जी कृपाल सिंह जी के शिष्य हैं, और कृपाल सिंह जी सावन सिंह जी के शिष्य थे। ये देखिएगा। और सावन सिंह जी, अब देखो, सावन सिंह जी के शिष्य थे खेमा मल उर्फ बलोचिस्तानी सामस्ताना, और सावन सिंह जी के शिष्य उस बलोचिस्तानी सामस्ताना जी ने सच्चा सौदा सिरसा में अलग से स्थापना कर दी, नाम दर दिया धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और ये पानी एक के कुएं का है, जो सावन सिंह जी को ज्ञान था वही ज्ञान समझ लो, उससे कुछ निम्न सतर का पाओगा चिल्ला दो रहे। जो बलोचिस्तानी सामस्ताना जी के पास जो ज्ञान था वो सावन सिंह जी वाला समझ लो, और उससे ही सच्चा सौदा धन धन सतगुरु वाला सिरसा वाला जगमाल वाले चल रहे। और सावन सिंह जी के शिष्य कृपाल सिंह जी, अब कृपाल सिंह जी, सावन सिंह जी ने जगत सिंह जी को अपनी उत्तराधिकारी बना दिया। कृपाल सिंह जी समझ रहे थे कि मेरा नंबर आएगा, उनका नंबर आया नहीं। उन्होंने दिल्ली में आकर नारा चमटा गाड़ दिया
मनमुखी, अपने आप नाम देने लगे ये पांचों। और उस कृपाल सिंह जी के पास भी वही ज्ञान था जो सावन सिंह जी के पास है। सावन सिंह जी के शिष्य कृपाल सिंह जी, कृपाल सिंह का शिष्य ये दर्शन सिंह। अब दर्शन सिंह जी के बोल सुन लो, ये समझ लेना ये सावन सिंह जी के बोल हैं, क्योंकि वो उन्हीं के सतर का युग ज्ञान है। ये देखो परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा भेंट वार्ता। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? कैन वी सी गॉड? देखो सी माने क्या, हम भगवान को देख सकते हैं साक्षात्कार में। ये कैन वी सी गॉड का हिंदी रूपांतर, ये कैन वी सी गॉड इसका रूपांतर है। संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर प्रश्न किया, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? उत्तर दर्शन सिंह जी का, हाँ, इसी जीवन में मैं प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रश्न, क्या प्रमाण है? आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? जिस प्रकार से हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है, हलवा भी साकार है, खाएं पाछे टेस्ट आओगा। आगे देखो, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, इजहार में आया, उसने दो रूप परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किए। इन दो सिद्धांतों से संपर्क स्थापित कर न केवल हम परमात्मा को देख ही सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, और अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। परमात्मा देखने में कैसा है? परमात्मा आकार रहित है। देख रहे तेरा गजब हो यो, चौड़े में झूठ बोले, ऊपर तय का हम साक्षात देख सकते हैं, और अब कह रहे हैं परमात्मा तो निराकार। निराकार ने देखेगे टट्टू के ऊपर बता, इस निराकार का तुम देखोगे कैसे? और परमात्मा का, जैसे परमात्मा जब आकार में आया ये कहते हैं, तो परमात्मा का प्रकाश बन गया और शब्द बन गया, आवाज बन गया। परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश क्या का बना? परमात्मा का प्रकाश बन गया। ये कहते हैं परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। और कोई कहे सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, सूर्य निराकार बतावे, अंधा नहीं तो क्या वो आंखों वाला है? सूर्य बिना प्रकाश किस चीज का देखोगे तुम? परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अंधे की बाँ गई अंधे ने, यो मार्ग कौन बतासी? देखा देखी गुरु से सोगे किया ना तत्व विचारा, और गुरु से दोनों के सिर पर काल ठोक पंजारा। अब ये क्या उत्तर देता है? परमात्मा देखने में कैसा है? उत्तर इस दर्शन सिंह जी का, यानी राधा स्वामी पंथ का, परमात्मा आकार रहित है। परमात्मा पूर्ण ज्योति, पूर्ण प्रकाश, मूलभूत प्रभा तेज है। परमात्मा का ज्योत पुंज अवर्णनीय है। परमात्मा का, अच्छा आगे देखियो, आगे और तोड़ पाड़ रखे ना, 2 नंबर पृष्ठ पर, 1 नंबर पर पढ़ा था। फिर भी सभी शास्त्रों में बताया गया है कि करोड़ सूर्य चंद्र का एक त्रिक प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योति स्वरूप में ही देखना ही संभव है। जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब उसको केवल ज्योत स्वरूपी यानी ज्योति ज्योति देख सकते हैं। हर देखो, फिर भी शास्त्रों बताया है कि करोड़ों सूर्य और चंद्र का एक त्रिक प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। अब रोमकूप निराकार का कितना हो गया? ये नकलमंद दान पूछ के देखो कोई है छरा गजे भैया, और दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक और तोड़ पाड़ रखा है। कृपाल सिंह के वचन देखो, जीवन चरित्र परमहंस बाबा जयमल सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह इसके लेखक। जीवन चरित्र
परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, ये सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल सिंह इसके लेखक। ये है शिवदयाल जी महाराज जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, देखना अच्छी तरह। और ये कहाँ से प्रिंटेड है? प्रकाशक है सावन कृपाल पब्लिकेशंस। ये है स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली। मुद्रक प्रिंटर्स प्रिंटेक्स इतने, ईस्ट गोरख पार्क सादरा दिल्ली के। इसके 20 पृष्ठ पर देखिए। महान परंपरा इसका ये देखिए। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। इंसान ने आगे समाज बनाए और उनके अपने रंग रंग में रंग दिया। देखो, परमात्मा ने इस इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। और वह कहे परमात्मा निराकार है, आकार दिखाई नहीं देता। वो परमात्मा में ऐसे मिल जाते हैं जैसे बूंद समुद्र में। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खासी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे नये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों आके सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस आंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस आंग लगावे। कहे कबीर तुम सच कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगियो रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सरजीवन बूटी, ये आदि नाम यह सरजीवन बूटी है। और घस घस आंग लगावे अर्थात इसका सिमरण करना है। वो सिमरण की विधि ये दास बताओगा। पहले आपको प्रथम मंत्र दिया जाएगा, पहले आपको प्रथम मंत्र दिया जाएगा, जिससे आपका यहाँ तक का रास्ता नीचे का साफ होगा, सब कमल आपके खुल जाएंगे। उसके बाद 2 मंत्र का जाप होगा, जिससे आप त्रिकुटी पर और फिर
भौर गुफा तक पहुंचोगे। भौर गुफा से आगे वो आदि नाम सार शब्द ले जाएगा आपको। अब गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोका पंजारा एक झलक दिखाते हैं। किसकी? राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज की के दुर्गति हुई। पुण्यात्मा दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा, परमात्मा ने दया करी इस दास के ऊपर कि इन्हीं के द्वारा लिखी हुई वो कथाएं दास के हाथ लगी और ये ग्रंथ सभी पुण्यात्मा राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाला के घर रखे हैं। अब ये पुण्यात्मा देखेंगे अपने उन खोल कर, आप आ जाएंगे इस दास के पास, छोड़ देंगे उन नकलियों को। अब देखो ये 5 नाम जाप करनिया की के दुर्गति। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये सारा सर्वाधिकार सुरक्षित। ये मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटर्स, राधा स्वामी चैम्बर्स, बालेज रोड, आनंद। ये इनका फ़ोन नंबर है। ये हैं वो श्री हजूर जी महाराज, परम, देखो इनका नीचे पदवी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। आगे देखिएगा, ये देखिए जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज, परम पुरुष पूर्ण कुल धनी मालिक राधा स्वामी के अवतार महाराज स्वामी जी, जिन्होंने अति दया करके अपना कुल भेद प्रकट किया, जो राधा स्वामी पंथ के नाम से मशहूर है। कौम खत्री सेठ, यानी ये उसी खत्री कौम अरोड़ा कौम में जन्मे थे। शहर आगरा, मोहल्ला पन्नी गली। संवत 1774 भादो सुद बदी अष्टमी के दिन, वक्त 12:30 बजे रात के प्रकट हुए और अंग्रेजी हिसाब से अगस्त महीना सन 1818 ईस्वी था। महाराज शिवदयाल जी के नाम से मशहूर थे। ये शिवदयाल जी हैं जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं। अब इनके बारे में जानकारी इसमें दी गई, इनका जीवन चरित्र लिखा, देखिएगा। इसमें क्या बताया है कि एक बुक्की नाम की लड़की थी, वह शिब्बो की बहन थी। शिब्बो पहले शरण में आई थी, बुक्की कुछ दिन पाछा आई थी। और वह बुक्की स्वामी जी महाराज के नाम लेने के बाद बहुत भजन करती थी। वह भजन क्या करती थी, उसमें भूत था। और वो जब वो शिवदयाल जी जो थे, ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ा करते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से, ये संत की वाणी से इन भूता के तेल के से छींटे लग गया करें, और उस पर वो सहन नहीं होते, वो बेहोश हो जाता है, वह बेहोश हो जाती है। उसमें भूतनी थी, भूतों का घर था वह बुक्की। तो कहते हैं वह कोई घंटा तो होश में नहीं आती थी, वह बड़ा ध्यान लगाती थी। अब हाड़ मेरे ध्यान लानी दिखाई दूंगा, तड़के पड़े अड़ भोग लगा जब ये इसे बुक्की वाले बुक्की कैसे। तो अब देखो ये 78 पृष्ठ पे। अब बुक्की जी का, जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियाँ करते थे, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। ये कोई साधु के लक्षण है, भगत के। और आंसू बार बराबर टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। वह पड़ी रहती बेहोश।
और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, ये और काट दिया रोग, वो परम हजूर जी हुक्का पिया करते रह तरह के जो ये। और या अभ्यास के समय अभ्यास का रस लेते हुए या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी, वो अंगूठा चूसती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता था तो वो चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने के वाले से कह दिया जाता था कि तो दूसरे चरण पर मत्था टेक ले, इस प्यासी को मत हटाओ। और पुण्यात्माओं, इन राधा स्वामी दंत कथा क्या सुनाते हैं अनुयायी, कहने लगे पूर्ण संत की बताऊं क्या पहचान होती है। ये राधा स्वामी के अनुयायी बताते हैं क्या कि परम संत तो चरण नहीं छुआता कभी भी। हमारा भगत बोला कि भी शिवदयाल जी से बड़े तो तुम्हारे वर्तमान के महाराज जी नहीं हो सकते, कि नहीं वो तो परम धनी है। तो उनके जीवन चरित्र में है कि एक बुक्की नाम की शिष्या थी और उनके चरण के अंगूठा वह चूसती रहती थी। कोई उसके चरणों में मत्था टेकने आता था, उसको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर टेक लो। तो तुम्हारा शिवदयाल जी भी पर पूरा संत नहीं था, वो तो मत्था टेकवाया करता और डेक मुँह हो गया उसका। तो ये जो ना दंत कथा पे बोले श्रद्धालु ऐसे बेमतलब की महिमा गाते फिरते हैं। अब देखो, अब आगे देखो, इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, यानी बेहोश पड़ी रहा करती वह भूतनी के चक्कर में। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, जब शिवदयाल जी मरे, तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी और सुरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। आगे देखो, ये 79 पढ़ लिया, 80 पे। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। जब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेस्तर किया करती थी उसी तरह से करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अरे भूत हुक्का पेड़ फिर भी आलना गया उड़े। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेस्तर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। अब यह क्या करती थी, स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पेस्तर किया करते थे। बुक्की जी को महाराज जी उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। अब के सांग था यो, अब या बुक्की में वो आ गया शिवदयाल जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी, और वो फिर रोजाना रोटी बनाती और हुक्का भर के उस पलंग पर बैठ जाती जिस वो बैठा करता और पहले रोटी खाता उस बुक्की के अंदर और फिर हुक्का बैठ कर बुक्की बैठ कर गुड़ गुड़ करती थी उस पर और वह हुक्का पीती। शिवदयाल जी उसमें क्योंकि ध्यान के समय आ जाता था और फिर उसका वो सारे पहले जैसे खाता था ना, हुक्का पिया करता, रोटी खाता था, ऐसे खान पीन लग गया और जब तक बुक्की मरी उसका वहाँ ही रहा वो। आगे देखो, बुक्की जी फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान नंबर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से कि पेस्तर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे पहला हुक्का पिया करते ने रोटी खाया करते, वह बुक्की में बढ़ कर खाया करता हो जैसे कि अंतर ध्यान होने से पेस्तर थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उनके शरीर में आखिरी सांस तक बुक्की मरी इतने रहे। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए दरियाफत कर लिया करते थे।
अब क्या करते थे, वो शिवदयाल जी तो भूत बड़ा बैठा था बुक्की में, और कोई प्रार्थना करता महाराज जी हमारा यह आपत्ति आ गई, तो फिर बोला करता था ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो भूत बोलता उसमें। अब देखो आगे, यानी ये है 80 पृष्ठ पर चल रहे हैं जीवन चरित्र के। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय देखो, यह यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी कोई ट्रांसफार्मर था या कोई रेडियो स्टेशन था उसमें बोल रहा था, और कितनी बात कर सकते थे तुम, वो भूत था उसमें। बुक्की जी के जरिए दरियाफत कर लिया करती थी। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी, उस समय बोलिया करता हो। और कितने बार को आकाशवाणी करे था कौन सा, फिर उसका कितने भी आकाशवाणी आ। इस नियाजमंद को भी, यानी लेखक प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, मुझे भी जब भीड़ पड़ के समय यानी कोई आपत्ति आ जाती, घबराहट होती थी, तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए, यानी बुक्की का अगर होता था जाके, फिर स्वामी जी उसमें बोला करता, बुक्की में स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, बुक्की जी के जरिए स्वामी जी का हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी पर तरह राय साहब ने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे।